चलिए बच्चे लोग, हम लोग रिवीजन कर रहे थे सीएमए फाउंडेशन के लिए। तो फटाफट अपने लोग अब करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू का रिवीजन। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, और इसके बहुत सारे एग्जांपल लेकर डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो एकदम ध्यान से सुनना। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? अगर आप कोई खर्च करो और उसका बेनिफिट आपको वन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर मिल जाए, वन अकाउंटिंग पीरियड मतलब 12 महीना होता है जनरली, तो 12 महीना के अंदर अंदर अगर आपको बेनिफिट मिल जाएगा तो वो खर्चा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या फिर कोई खर्चा अगर आप कर दिए, उसका बेनिफिट ना ही करंट ईयर में मिलेगा ना ही फ्यूचर के ईयर में मिलेगा, वो भी रेवेन्यू है। सर एग्जांपल बताओ। मान लो आपने कोई मशीनरी खरीदा, तो जैसे मैं बोला मशीनरी खरीदा, मन में आ रहा है सर ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ सुनो पूरा बात। मशीनरी बाहर से मंगा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गया ट्रांजिट में। अब देखो खर्चा तो हो गया, इस मशीनरी से अब बेनिफिट करंट ईयर में मिलेगा? नहीं सर, डिस्ट्रॉय हो गया है। अच्छा फ्यूचर ईयर में मिलेगा? नहीं सर, डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। या फिर एक और ऑप्शन है, अगर आप कोई खर्चा कर दो जिसका आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, उसको भी रेवेन्यू के हेड में लेके जाते हैं सर। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मान लो आपने कोई एडवर्टीजमेंट करवाया अपना। अब जब एडवर्टीजमेंट कराया, क्या आप श्योर हो कि उसका बेनिफिट मिलेगा? आपने एडवर्टीज कराया है, एडवर्टीजमेंट, आपका सेल बढ़ेगा ही गारंटीड है? कई सालों तक बेनिफिट मिलेगा जो बचपन से पढ़ा जा रहा है, कोई जरूरी है क्या? नहीं। प्रैक्टिकली सोचो, तो एडवर्टीजमेंट कराए तो बेनिफिट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो ऐसा जो खर्चा होता है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हेड में जाएगा। पहले इसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू बोलते थे, आजकल डेफर्ड रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट हट गया है, तो हम लोग इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? अगर कोई खर्चा किया, उससे एसेट एक्वायर हुआ और उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। एक आपने कोई मशीनरी खरीद लिया, समझ रहे हो, कोई बिल्डिंग खरीद लिया, तो ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कोई भी खर्चा करोगे एसेट को रेडी टू यूज तक करने के लिए, पुट टू यूज करने के लिए, रेडी टू यूज, पुट टू यूज, सीधा पता, एसेट खरीदे उसको पुट टू यूज करने के पहले तक का सारा खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मान लो आपने एक मशीनरी खरीदा, मैं बैठा हूं कोलकाता में, मशीनरी मैंने मंगवाया है मान लीजिए मुंबई से, तो मुंबई से यहां तक आने का जो भी भाड़ा लगेगा वो तो पुट्टी उसके पहले का है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट के कॉस्ट के साथ कैपिटलाइज कर दिया था, ऐड कर दिया था। अब वो मान लो मशीनरी जैसे मेरे पास आ रहा है, आने के पहले वो लोडिंग भी होगा, अनलोडिंग भी होगा। ये जो लोडिंग और अनलोडिंग का खर्चा लगेगा तो एसेट को पुट यूज करने के पहले का है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब जैसे आपके पास एसेट आ गया, अब उसको इंस्टॉल कराना है, किंतु इंस्टॉल कराने से पहले साइट प्रिपरेशन कराना पड़ेगा, वो जगह को ठीक कराना पड़ेगा जहां इंस्टॉल हो, तो साइट प्रिपरेशन का खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसको इंस्टॉल कराओगे तो इंस्टॉलेशन का खर्चा वो भी पुट टू यूज के पहले है, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? अब जैसे आप उसको इंस्टॉल कर लिए, इंस्टॉलेशन के वक्त आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना पड़ा, इंजीनियर का, आर्किटेक्ट का, तो इंजीनियर आर्किटेक्ट को जो मैं फीस दूंगा वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो एसेट के कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। बात समझ रहे हो मेरा बात? तो ये सब कौन सा हो गया? तो एसेट को पुट यूज के पहले का सारा खर्चा। और एक एग्जांपल ले लो, अब एसेट इंस्टॉल तो कर दिए, अब आपको देखना है कि इससे जो यूनिट बन के निकल रहा है ठीक ठाक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आपको एक ट्रायल रन करके सैंपल यूनिट्स बनवाना पड़ेगा। अब ये जो सैंपल यूनिट बनाओगे इसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सारा खर्चा होगा। तो ये जो खर्चा कर रहे हो ट्रायल रन करने का, ये भी कमर्शियल प्रोडक्शन आपका स्टार्ट होने के पहले, एसेट को पुट टू यूज करने के पहले है, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट के कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। तो पुट टू यूज के पहले कोई भी खर्चा कर दो तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट के कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। मान लो मशीनरी मैंने जर्मनी से मंगाया है, मेरा बात समझ रहे हो? अब मशीनरी आने से पहले मेरे कंपनी का एक डायरेक्टर गया था जर्मनी, वो फाइनल करके आया, मशीनरी देख के, वेंडर को देख के फाइनल करके आया। तो जो डायरेक्टर जो गया था, उसका आने जाने का खर्चा है, ये भी एसेट के ऊपर ही तो हुआ है, पुट्टी उसके पहले हुआ है, तो ये भी एक तरह का क्या है सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मेरा बात समझ में आ रहे हो? मेरा बात समझ में आ रहा है? कोई भी एसेट, मतलब और कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है? समझो, अगर आप कोई खर्चा करो और उससे आपके एसेट का एफिशिएंसी बढ़ जाता है,
तो उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे सर कैसे से सर एफिशिएंसी बढ़ेगा सर, आप एग्जांपल बताओ। मान लो मेरा इलेक्ट्रिकल, मेरा जो वायरिंग है मैंने पूरा चेंज करा दिया, अब उसके वजह से मेरा इलेक्ट्रिसिटी का एफिशिएंसी बढ़ेगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मान लो मेरे पास एक बाइक है नॉर्मल है, मैंने उसमें नाइट्रिक बूस्टर लगा दिया, स्पीड बढ़ जाएगा, हाँ एफिशिएंसी बढ़ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर आप कोई खर्चा करो उसके वजह से वर्किंग एक्सपेंस कम हो जाए, आपका रोजमर्रा का जो खर्चा है वो कम हो जाए, उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सर कैसे सर, कैसे सर, जरा समझाना। मैं जैसे समझाता हूँ, एफिशिएंसी बढ़ जाए, हाँ जैसे कि मान लो मेरा एक गाड़ी है, पेट्रोल ड्रिवन गाड़ी है, पेट्रोल वाला। अब मैंने क्या किया, पेट्रोल वाला हटा के मैंने सीएनजी किट लगवा दिया। सीएनजी समझता है, गैस से जो गाड़ी चलता है, तो ये खर्चा हुआ। तो ये खर्चा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्यों? क्योंकि मेरा वर्किंग एक्सपेंस कम हो जाएगा, पेट्रोल महंगा है, सीएनजी सस्ता है, तो मेरा वर्किंग एक्सपेंस कम हो जाएगा, तो सीएनजी किट बैठाने का गाड़ी में जो खर्चा आया ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मेरा बात समझ में आ गया? कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल जनरली नॉन रिकरिंग नेचर होता है, रेवेन्यू जनरली रिकरिंग नेचर होता है। मतलब जो खर्चा हर साल करोगे ना, हर साल, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे, हर साल करते हो, बार बार करोगे, उस खर्चे को हम लोग रेवेन्यू खर्चा बोल देते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाया है जिसके थ्रू ये सारे बातों को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कैपिटल है कि रेवेन्यू है। ये रहा मेरा लिस्ट, मैंने लिस्ट दिया है, इन्हीं में से कुछ एग्जाम में पूछेगा, मैंने पूरा एकदम फाइन लिस्ट बना दिया, ठीक है ना? इतना कर लोगे तो मोर देन एनफ है। अगर आपको मान लो ये चाहिए पीडीएफ, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत का बात नहीं है। आप मेरा ये गिवन नंबर है, इसमें अपना नाम और सीएमए फाउंडेशन लिख के मेरे को भेज दो, तो मैं आपको ये वाला भेज दूंगा। मेरे को पता कैसे चलेगा आपको चाहिए, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, बस मैं दे दूंगा। चलो पढ़ते हैं, पहले थोड़ा समझो। एक्सपेंस ऑन फॉरेन टूर टू परचेज अ मशीन, मशीन खरीदने के लिए फॉरेन टूर में, मैंने डायरेक्टर वाला एग्जाम्पल लिया था, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एसेट खरीदने के लिए ये खर्चा करना जरूरी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस एंड फ्रेट ऑन मशीनरी, मशीनरी खरीदा उसको लाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस। पुट यूज के पहले कोई भी खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड मशीन, बाहर से मंगाया तो कस्टम ड्यूटी देना पड़ा, टैक्स एक तरह का ये, पुट यूज के पहले का खर्चा है, हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, इरेक्शन चार्जेस, इंस्टॉलेशन का खर्चा है, ये सब पुट्टी उसके पहले है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी परचेज, सॉरी, तो वही बात है, इंस्टॉलेशन खर्चा पुट्टी उसके पहले है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस इनकर्ड एज ट्रायल रन बिफोर एसेट इज पुट यूज, पुट यूज के पहले खर्चा कियो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीन परचेज, सेकेंड हैंड मशीन खरीद लिया, सेकेंड हैंड हो चाहे फर्स्ट हैंड हो, मशीन खरीदा है, बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा ना, हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी बिफोर पुट यूज, अब मशीनरी खरीद तो लिया था सेकेंड हैंड, पर यूज करने के पहले एक बार रिपेयर कराना पड़ा, नहीं तो यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये खर्चा पुट यूज के पहले हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, द कमर्शियल प्रोडक्शन हैज नॉट बिगन टिल द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, मैंने एसेट खरीदने के लिए एक लोन ले लिया है, लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, कब तक का इंटरेस्ट? जब तक पुट टू यूज नहीं कर दिया उसके पहले तक का जो इंटरेस्ट है उसका बात कर रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट का खर्चा एसेट के ऊपर हुआ है, हाँ क्योंकि पैसा तो मैंने जो लोन लिया है एसेट के लिए लिया है, और ये खर्चा कब हुआ? पुट यूज के पहले, हाँ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। किंतु एसेट जैसे पुट यूज होगा, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद का इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। आगे और ले लो सर, interest on term loan for purchase of machinery, the commercial production has already begun, देखो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद का जो इंटरेस्ट है वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिपेयर ऑफ मशीनरी आफ्टर मशीन इज पुट टू यूज, पुट टू यूज के बाद कोई भी खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है, ये भी रेवेन्यू है। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट्स, मशीन का कोई छोटा मोटा पार्ट खराब हो गया था तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, रिपेयर का खर्चा है, ये आपका क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एनुअल मेंटेनेंस फीस ऑफ अ मशीन, एएमसी करवाते हैं ना, एएमसी ले लिया किसी से कि जब भी खराब होगा मशीन वो आके ठीक करके जाएगा, और हर साल देना पड़ता है। एनुअल मेंटेनेंस रिकरिंग एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। बहुत बढ़िया।
मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस, मैंने बोला कोई भी खर्चा करो जिससे वर्किंग एक्सपेंस कम हो जाए, तो वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर सही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल ड्रिवन इंजन बाय सीएनजी किट, ये एग्जांपल लिया था, पेट्रोल वाला इंजन की जगह सीएनजी किट लगवा दिया, इससे क्या होगा? वर्किंग एक्सपेंस कम हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ रिंग एंड पिस्टन ऑफ एन इंजन चेंज टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ेगा ना, खर्चा करोगे एफिशिएंसी बढ़ेगा एसेट का, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओवरऑलिंग एक्सपेंस फॉर इंजन ऑफ मोटर टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, फिर से एफिशिएंसी बढ़ेगा, हाँ, तो ये अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट के कॉस्ट के साथ ऐड हो जाता है। लीगल एक्सपेंस टू अक्वायर अ बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदने के लिए क्या ये खर्चा करना जरूरी था? हाँ, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। किंतु लीगल एक्सपेंस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री बिलोंग्स टू प्लेंटिफ, क्या हुआ? कोई हमारे ऊपर केस कर दिया, बोलता है मेरा जो जगह है, बोल रहा है नहीं उसका जगह है, तो हम एक लॉयर अपॉइंट किया, उसको भगाए, बोला भाई तुम मेरा ही जगह है, तो ये जो खर्चा किया ये मेंटेनेंस टाइप का खर्चा हो गया, लीगल एक्सपेंस है मगर पुट टू यूज के बाद हुआ है ना, तो कोई भी खर्चा पुट टू यूज के बाद हो, मेंटेनेंस का खर्चा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयरिंग एन ओल्ड बिल्डिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज, पुराना बिल्डिंग खरीदा, यूज करने के पहले रिपेयर कराया, पुट टू यूज के पहले है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंट ऑन एनुअल रीपेंटिंग, एनुअल हर साल कराते हैं, रिकरिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू स्टार्ट अ फैक्ट्री, फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए एक स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो फैक्ट्री चला ही नहीं सकते, तो वन टाइम खर्चा है, हाँ, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बहुत अच्छा। किंतु अगर लाइसेंस फीस हर साल देना होगा ना, तब वो रेवेन्यू बन जाता है, वन टाइम है तब तो कैपिटल है। देखो अगला वाला पढ़ो, एनुअल रिन्यूअल फीस ऑफ लाइसेंस फॉर नेक्स्ट ईयर, अब हर साल आपको देना है, एनुअल है, हर साल देना पड़ता है, रेवेन्यू खर्चा है। अगला वाला पढ़ो, देखो मैं सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो एक बार सुन भी लोगे ना, दिमाग में रहेगा, झट से आंसर लिख सकोगे, मतलब टिक मार्क लगा पाओगे, आपका तो एमसीक्यू हो गया, टिक मार्क लगा पाओगे। अमाउंट स्पेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, क्या बोल रहा है? एक बिल्डिंग बना रहे हैं, अब वो बिल्डिंग बनाने के लिए माल पत्थर लगेगा ना, सीमेंट बालू ईटा सब लगेगा, तो उसको खुले में छोड़ नहीं सकते, खराब हो जाएगा, बारिश वारिश आएगा, धूप लगेगा, तो एक टेम्पररी हट बना लिया, उसके अंदर माल स्टोर कर लिया। अब होगा क्या प्रैक्टिकली, जब बिल्डिंग बन जाएगा ये हट को तोड़ देंगे, तो ये जो हट बनाने का खर्चा है टेम्पररी, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि जो एसेट है मेरा बिल्डिंग, उसको बनाने के लिए खर्चा करना जरूरी है, मेरा बात समझ में आ रहा है, और ये पुट्टी उसके पहले का खर्चा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा जी, आगे, एक्सपेंस फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू न्यू साइट, स्टॉक है मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ, स्टॉक माल पड़ा हुआ था, एक नया गोडाउन लिए, वहां पर माल शिफ्ट किए, तो बताओ कोई नया एसेट आया है क्या? नहीं। ये खर्चा करने से कोई एसेट का एफिशिएंसी बढ़ेगा? नहीं। कोई वर्किंग एक्सपेंस कमेगा? नहीं। तो रेवेन्यू है ना भाई, क्योंकि अगर मैं कोई खर्चा करूं, ठीक है ना, जिसका बेनिफिट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, वैसे सोच लो, या फिर मैंने कोई खर्चा किया, अब इसका कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, अब जो स्टॉक शिफ्ट किया इसका क्या बेनिफिट मिलना है? कुछ नहीं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फाइन, चलो एक चीज बताता हूं, कभी भी कोई भी टाइप का फाइन या कंपेंसेशन देते हो, हमेशा रेवेन्यू होगा, पढ़ना भी मत आगे, फाइन या कंपेंसेशन मर्ड मिल जाए ना, तो रेवेन्यू है सर, तो फाइन इम्पोज रेवेन्यू है सर, क्योंकि आप जो फाइन दिए हो इसके वजह से कोई बेनिफिट तो और मिलने वाला नहीं है आपको, तो ये रेवेन्यू नेचर का है। अच्छा, एनुअल फायर इंश्योरेंस 12,000, एक साल का प्रीमियम है 12,000, ठीक है, पेड ऑन 1 जनवरी 14, और हमने पे कब कर दिया है? 1 जनवरी 14 को पे कर दिया, साल भर का 12,000 रुपये, मतलब एक महीना का 1,000 है। ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च, और बोल रहा है ईयर एंडिंग तो 31 मार्च है। सुनो ना भाई, एकदम आसान सा बात है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पर इतना बोला है तो आप ऐसे सोचो, 12 महीना में पहला 3 महीना करंट ईयर का है, तो वो तो करंट ईयर का खर्चा है, बाकी 9 महीना का जो खर्चा है वो प्रीपेड एक्सपेंस बोल दो उसको, है रेवेन्यू पूरा 12,000, उसमें से पहला 3 महीना का 3,000 रेवेन्यू एक्सपेंस है, और बाकी 9 महीना का 9,000 अगले साल का वो प्रीपेड एक्सपेंस बोल देते हैं।
चलो ठीक है। Inauguration expense on opening of new branch of a existing business, free gift to customer, sports sponsoring, tournament sponsoring expense, advertisement campaign to launch new product, ये सब एडवर्टाइजिंग का तरीका है। ये सब जितना भी एग्जांपल लिखा है सब क्या एडवर्टीजमेंट है। और एडवर्टीजमेंट का जब खर्चा करते हो तो उसका बेनिफिट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो ऐसे जो खर्च होते हैं वो रेवेन्यू कहलाएंगे सर। डिफर्ड रेवेन्यू नहीं होगा, रेवेन्यू होगा सर, डिफर्ड नहीं होगा सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चेंज हो गया प्रोविजंस। कंपनसेशन आगे पढ़ना ही नहीं है, कोई भी कंपनसेशन फाइन रेवेन्यू। कंपनसेशन आगे पढ़ना ही नहीं है, कंपनसेशन फाइन क्या होता है, रेवेन्यू। कुछ भी हो मेरे को क्या है, मैं फटाफट बोल रहा हूं पर समझ में आना चाहिए क्योंकि रिवीजन लेक्चर है ना बच्चे, तो आपको फटाफट समझना है। आगे, अमाउंट स्पेंट ऑन डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग ऑन द सेम साइट। एक पुराना बिल्डिंग खड़ा था उसको तोड़े क्योंकि नया बिल्डिंग बनाना है, खर्चा लगेगा ना तोड़ के रबिश हटाने में। ये कौन सा खर्चा है, कैपिटल, क्योंकि नया बिल्डिंग बनाने के लिए पुराना बिल्डिंग का तोड़ने का खर्चा जरूरी है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, सेल करते वक्त जो भी लॉस वॉस आता है ना हमेशा रेवेन्यू नेचर है। लीगल एक्सपेंस टू रिकवर ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर पैसा नहीं दे रहा था केस कर दिए, तो डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस का खर्चा हो गया ना, ये तो नॉर्मल सा बात है बिजनेस में, तो ये कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू। फेस्टिव एडवांस टू एम्प्लॉय, किसी को एडवांस दिया, एडवांस कोई खर्चा थोड़ी ना है, नॉट एन एक्सपेंस। एडवांस टू सप्लायर, एडवांस खर्चा थोड़ी है, नॉट एन एक्सपेंस, एक्सपेंस थोड़ी ना यार। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम, इंप्रूवमेंट हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर कितना है, बस देख लो 44 तक है, ये इसके बारे में कुछ आना नहीं, यही सब आना है सर, तो मैंने आपके लिए लिस्ट बना दिया। परचेज ऑफ पेटेंट राइट, इंटेंजिबल एसेट खरीदा है, कई साल तक बेनिफिट मिलेगा, हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ गुडविल, कई साल तक बेनिफिट मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ टेक्निकल नो हाउ, नया कोई टेक्निकल नो हाउ खरीद लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टेक्नोलॉजी खरीदा नया। परचेज ऑफ लाइव स्टॉक बाय फार्मर, फार्मर लाइव स्टॉक समझते हो, गाय बकरी भैंस ये सब चीज, ये भी कैपिटल एसेट है, एक बार खरीदेंगे कई साल तक चलेगा, हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ मटेरियल, ये खर्चा फिक्स एसेट के ऊपर नहीं हुआ है, मटेरियल के ऊपर, गुड्स के ऊपर, गुड्स के ऊपर कोई भी तरह का खर्चा करोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। कंपेंसेशन पढ़ेंगे ही नहीं हम आगे, रेवेन्यू शॉर्टकट बता दिया देखो मैंने। इंपोर्टेड गुड्स कॉन्फिस्केटेड बाय कस्टम अथॉरिटीज, गुड्स खरीदे थे, कस्टम अथॉरिटी ले लिया, बोलते नहीं देंगे जाओ। अगर कोई खर्चा की हो इससे इस साल बेनिफिट मिलेगा नहीं, आने वाले सालों में बेनिफिट मिलेगा नहीं, कॉन्फिस्केट हो गया अब तो मिलेगा ही नहीं सर, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, रेवेन्यू, तो रेवेन्यू है, समझ गए। अब इसके बाद एक छोटा सा बस पार्ट रह गया है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो मेरा बात सुन लो भाई साहब, कैपिटल रिसिप्ट किसको बोलेंगे, किसी भी तरह से अगर कैपिटल का पैसा आता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। कोई भी फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट बेच के अगर पैसा आता है तो भी कैपिटल रिसिप्ट है, याद रखना। कैपिटल रिसिप्ट जनरली नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो नॉर्मल डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस से पैसा आता है, गुड्स बेचा पैसा आया, डेटर से कलेक्शन किया, बिल्स रिसीवेबल का पैसा मिल गया, ये सब रेवेन्यू नेचर होता है। याद रखना, एकदम शॉर्टकट बोलता हूँ, कोई भी चीज़ गुड्स से, डेटर से, बिल से, ये सब चीज़ से रिलेटेड होगा ना तो हमेशा रेवेन्यू होगा। और जनरली कोई भी चीज़ से अगर फिक्स एसेट से रिलेटेड होता है ना तो कैपिटल आइटम होता है। मैं समझाता हूँ, देखो, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स एसेट बेच के पैसा आया, कैपिटल रिसिप्ट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आया, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल इंट्रोड्यूस, मालिक पैसा लाया बिजनेस में तो कैपिटल आया, कैपिटल रिसिप्ट। लोन रेज्ड, कोई भी तरह का लोन लोगे वो भी कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है ना, लोन रोज रोज नहीं लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट खरीदते तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट बेचेंगे जो पैसा आएगा कैपिटल रिसिप्ट है, किंतु उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा हर साल मिलेगा, रिकरिंग है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब इंटरेस्ट अक्रूड भी बोल दिया तो हर साल अक्रू करेगा ना, रिकरिंग है, रेवेन्यू आइटम है। अच्छा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, रेवेन्यू, डेटर से, गुड्स से जो भी रिलेटेड होता है। बिल्स कलेक्टेड, डे टू डे एक्टिविटी का है, हाँ रेवेन्यू। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, रेवेन्यू। सेल ऑफ गुड्स फॉर क्रेडिट,
सॉरी, रियली सॉरी। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, कैश हो चाहे क्रेडिट, इसको रेवेन्यू आइटम बोलेंगे। अच्छा, अगला वाला दो एग्जांपल ध्यान से देखना। इंश्योरेंस क्लेम फॉर स्टॉक डैमेज बाय फायर, स्टॉक डैमेज हो गया था, इंश्योरेंस क्लेम मिला। बच्चे सोचते हैं भैया तो एक ही बार मिलेगा, बार बार थोड़ी ना मिलेगा, नॉन रिकरिंग कैपिटल नहीं। ये जो इंश्योरेंस क्लेम मिला किस पे मिला, ये देखो स्टॉक पे। मैंने बोला था स्टॉक गुड्स से कोई भी चीज रिलेटेड रेवेन्यू होता है। अब अगला वाला पढ़ो, ज्यादा क्लियर होगा। इंश्योरेंस क्लेम फॉर मशीनरी डैमेज बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम मिला किंतु किसके ऊपर मिला है, फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट से रिलेटेड कुछ भी मैंने आपको बताया, क्या मानना है, कैपिटल रिसिप्ट। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर प्लॉट ऑफ लैंड, गवर्नमेंट मेरे को पैसा दिया किसके लिए, लैंड खरीदने के लिए, कैपिटल रिसिप्ट, फिक्स एसेट से रिलेटेड है। जनरल सब्सिडी, गवर्नमेंट से जनरल मिला नॉर्मल खर्चा करने के लिए, रेवेन्यू नेचर का है। बैड डेट रिकवरी, तो बार बार थोड़ी ना होता है, एक बार हुआ होगा, नहीं 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 ऐसे मत सोचो। बैड डेट रिकवरी, बैड डेट डेटर से रिलेटेड है ना रिकवरी, हाँ रेवेन्यू, शॉर्टकट मैंने बताया। स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीनरी, मशीनरी बेच के पैसा आएगा, छोटा सा यार है, उससे क्या मतलब है छोटा बड़ा, मशीनरी फिक्स एसेट से रिलेटेड है, कैपिटल। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर, शेयर इशू किया, प्रीमियम मिला, शेयर कैपिटल का ही पैसा है ना, मालिक से मिला है ना, शेयर होल्डर लोग पैसा दिया है, तो मालिक कोई भी पैसा दे धंधा में वो हमेशा कैपिटल रिसिप्ट होता है, चाहे वो प्रीमियम के नाम से दे चाहे कैपिटल के नाम से दे। हो गया। तो बच्चे ये छोटा सा डिस्कशन था कैपिटल रेवेन्यू के बारे में। मैंने जितना चीज बोला आप अगर ये अच्छे से देख लेते हो, मोर देन एनफ है, इसके बाहर कुछ क्वेश्चंस नहीं आते इससे। ठीक है, ये वीडियो मैं यहाँ पर आपका रोकता हूँ, किंतु पार्ट 3 देखो सर, मैंने हर चैप्टर का वीडियो बनाया सर, तो पार्ट 3 आगे देखना सर। ठीक है ना, सारे चैप्टर्स का रिवीजन होगा, 15 वीडियो है टोटल, एक एक करके खोज के देख लो सर, सारा यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा मेरा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय। कुछ डाउट हो वो भी भेज सकते हो।